सिंपली क्या करना है, सर्च कर लेना है आई फॉर्चून एक्स। आई फॉर्चून एक्स आप जैसे ही सर्च करेंगे दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे दिख जाएगा आई फॉर्चून एक्स। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे अभी मेरे पास में दो ऑप्शन आ रहा है, अनइंस्टॉल और इंस्टॉल का। तो आपको सिंपली क्या करना है, इंस्टॉल यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे अनइंस्टॉल और ओपन का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो जहाँ पे दोस्तों ओपन का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा अगर आपने ऐप को इंस्टॉल अभी तक नहीं किया है तो। आप क्या करिए, सिंपली यहाँ पे ओपन की जगह इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे आपका सेम ऑप्शन ऐसे ही दिखने लगेगा, अनइंस्टॉल और ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद में आपको ओपन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप अपना ऐप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में मैं इसको लॉग आउट कर देता हूं एक बार, जिससे कि आप लोगों को मैं वो सारी चीजें और बेहतर तरीके से दिखा पाऊं। ओके। तो दोस्तों अब मैंने क्या किया, अपने ऐप को लॉग आउट कर दिया। यहाँ पे मेरे पास में ऑप्शन आता है साइन अप का। जैसे ही आप अपना ऐप ओपन करेंगे आपको साइन अप और फॉरगेट पासवर्ड और लॉगिन का ऑप्शन आएगा। ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। आप यहाँ पे साइन अप बटन पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालिए। जैसे मान लीजिए आपका ईमेल आईडी है ifortune@gmail.com। ठीक है, मान लेते हैं ये आपका ईमेल आईडी है। अब यहाँ पे दोस्तों रेफरल कोड, ये दोस्तों मैंडेटरी अभी के लिए है। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो कंपनी का अर्निंग और रिवार्ड प्रोग्राम है, इससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है, इसलिए कंपनी ने उसको मैंडेटरी किया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं रेफरल कोड आपके अपलाइन का ये हो सकता है। ठीक है, ये मान लेते हैं आपके अपलाइन का रेफरल कोड है। उसको आपने ले लिया और यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। आपको आपके पास में यहाँ पे यूजर एग्रीमेंट है, आप इसको पूरी तरीके से रीड भी कर सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट करना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद में आपका जो ईमेल आईडी है जो आपने यहाँ पे इंटर किया हुआ है, उस ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी आने वाला है। ठीक है। अब यहाँ पे एक दोस्तों वेरिफिकेशन आता है, कंपनी ने सिक्योरिटी पर्पज से एक वेरिफिकेशन भी लगाया हुआ है, तो आपको सिंपली स्क्रॉल करके इसको मैच कर लेना है। जैसे ये मैच होगा, मैच करके आप होल्ड कर देंगे तो ये मैच हो जाएगा। एंड अब क्या होता है कि आपका जो भी ईमेल आईडी होता है उसके ऊपर एक ओटीपी आता है। जो ओटीपी आपका आता है वो ओटीपी आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप इंटर करके आगे जाएंगे, आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। वो कौन सा पासवर्ड होगा, जो पासवर्ड आप अपना लॉगिन के लिए बनाना चाहते हैं। ठीक है। वो आपने पासवर्ड बना लेना है। बनाने के बाद में सिंपली आपके पास एक कंफर्मेशन भी मैसेज भी आ जाएगा कि आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। दोस्तों जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो क्रिएट होने के बाद में आपको सिंपली अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। ठीक है। मैं अपनी स्क्रीन को दोस्तों अभी स्टॉप कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। तब तक मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ और लॉगिन करने के बाद में मैं वापस से आप लोगों को दिखाऊंगा कि जब आप अपना अकाउंट लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद में आपको क्या क्या ऑप्शन आएगा। दोस्तों जब भी आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे, एवरी टाइम दोस्तों आपको ओटीपी देना पड़ेगा। ठीक है। अपना यूजर नेम डालेंगे आप, यूजर नेम में आपका ईमेल आईडी रहेगा। एंड उसके बाद में पासवर्ड में आपने जो पासवर्ड बनाया हुआ है वो पासवर्ड इंटर करेंगे। और जैसे दोस्तों पासवर्ड आप इंटर करेंगे, आपके ईमेल आईडी के ऊपर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी आएगा। जो ओटीपी आप यहाँ पे इंटर करके ही लॉगिन कर पाएंगे। जब तक आप ओटीपी इंटर नहीं करेंगे आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। तो दोस्तों मैंने अभी लॉगिन कर लिया है, मेरे पास में भी मेरा ओटीपी आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि ओटीपी इंटर कर लेता हूँ, उसके बाद में आप लोगों के साथ में वापस से मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ जिसमें मैं आप लोगों को दिखा पाऊंगा। उसको मैं लॉग इन कर रहा हूँ अपना अकाउंट। ओके। और दोस्तों एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि जब भी आप अपना अकाउंट लॉग इन करेंगे, अगर आपने 9 टाइम से ज्यादा, सॉरी 10 टाइम से ज्यादा अगर आपने ओटीपी रॉन्ग इंटर कर दिया तो कुछ मिनट के लिए आपका अकाउंट होल्ड हो जाएगा। मींस आप कुछ मिनट के लॉग इन नहीं कर पाएंगे। तो बेटर ये है कि अगर आपके पास में पुराना कोई ओटीपी पड़ा हुआ है तो आप अपना मेल बॉक्स से उस ओटीपी को हटा दें, मीन्स डिलीट कर दें पुरानी ओटीपी। अदरवाइज आप लॉग इन करते टाइम पे आपको एरर भी आ सकता है, हो सकता है कि आपने ओल्ड ओटीपी अगर इंटर कर दिया तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों जैसे ही आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, आपका
आपके पास में एक कंफर्मेशन मैसेज भी आ जाएगा ईमेल के माध्यम से, और उसके बाद में आपके सामने सिंपली ये स्क्रीन दिखनी शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों जैसे ही आपके सामने ये स्क्रीन शो होती है, यहाँ पे आपको वो सारे टोकन्स, वो सारे कॉइन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जो इस एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। ठीक है, लाइक एस, अभी यहाँ पे मैंने कुछ ये फेवरेट्स मैंने ऐड करके रखा हुआ है। आईएफसी है, एवाक्स है, बीटीसी है, सिब है, सोलाना है, डोजी है, इथेरियम है। तो ये कुछ कॉइन्स टोकन्स है जिसको हमने यहाँ पे ऐड करके रखा है। बाकी टोटल दोस्तों यहाँ पे राइट नाउ 21 टोकन्स का हम आप ट्रेड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग आईएफसी। ठीक है, चलिए हम लोग वन बाय वन सारे ऑप्शंस को समझते हैं। अगर आप भी यहाँ पे चाहते हैं मेरी तरह कि आप अपने आईएफसी को होम पेज के फ्रंट पेज पे लेके आके रखे हैं, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, होम पेज पे ही व्यू मोर पे जाना है, और यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, एडिट के ऑप्शन में दोस्तों जाना है, और यहाँ से आपको क्या करना है, एडिट कर लेना है उसको। फेवरेट में आपको ऐड करना पड़ेगा, यहाँ से आप इसको सीक्वेंस को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको अभी फेवरेट का ऑप्शन दिखा देता हूँ किस तरीके से आप इसको ऐड कर पाएंगे। अभी हम चलते हैं सीधा होम पेज पे। अब दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करने के बाद हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखते हैं। इन सारे ऑप्शन को हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले लेफ्ट साइड कॉर्नर में एक छोटा सा ह्यूमन, छोटा सा आइकॉन बना हुआ है दोस्तों, उसके ऊपर हम लोग टच करते हैं। जैसे दोस्तों हमने यहाँ पे टच किया, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है यूआईडी। दोस्तों ये जो यूआईडी है, जब भी आप कभी इंटरनल ट्रांसफर करेंगे फंड को, मींस आपके पास में एक एक्सचेंज के ऊपर फंड पड़ा हुआ है, आप दूसरे एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर करना चाहते हैं, मींस आपके आई फॉर्चून के एक अकाउंट के ऊपर फंड पड़ा है, आप दूसरे अकाउंट के ऊपर लॉग ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आप यूआईडी का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, जब भी आप कोई कंप्लेंट डालेंगे, कुछ करेंगे, तो आपका जो कंपनी है वो आपके यूआईडी के माध्यम से ही आपको रिफर करेगी कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, मींस यू कहें तो आपके आई फॉर्चून एक्स का एक आइडेंटिफिकेशन, यूजर आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे ऊपर आपका ईमेल दिखता है, उसके नीचे दोस्तों यहाँ पे सिक्योरिटी का एक ऑप्शन आता है। इस सिक्योरिटी के ऑप्शन में आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। गूगल वेरिफिकेशन, मींस जो लोग अथेंटिकेटर गूगल का यूज करते हैं वो लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों ईमेल आईडी यहाँ पे बाइंड है, मैंने क्योंकि ईमेल से रजिस्ट्रेशन किया है, तो आप लोग ईमेल या मोबाइल नंबर दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। दोस्तों फोन वेरिफिकेशन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे अपना फोन को लिंक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको इनेबल बटन पे जाना होगा, यहाँ पे आप अपना रीजन सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं इंडिया से हूँ, तो आई थिंक इसमें, तो ओके दोस्तों, यहाँ पे अभी शायद ये मेरे पास में पुराना वाला वर्जन है, न्यू अपडेट शायद मंडे या ट्यूसडे में आ जाएगा, कुछ काम चल रहा है उसके ऊपर, तो इस वजह से शायद मुझे लग रहा है मेरा रीजन नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे आपको अपना रीजन सेलेक्ट करना, मीन्स अगर आप इंडिया से है तो आप इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा, सिंपली इंडिया यहाँ पे आप सेलेक्ट करिएगा, और यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल के सेंड कोड करिएगा। जैसे आप सेंड कोड करेंगे, आपके ईमेल, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आने के बाद में दोस्तों आपको सिंपली बाइंड के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका फोन नंबर भी इसके साथ में बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों एक सिक्योरिटी का फीचर यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है कि आप फंड ट्रांसफर करते टाइम पे भी, अगर आप किसी को फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, उस टाइम पे भी आप चाह रहे हैं कि मैं कोई पासवर्ड सेट कर लूं, तो भी दोस्तों ये चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं कि आप किसी को फंड ट्रांसफर करें तो विदाउट पासवर्ड, मीन्स एक क्या होगा, आपका लॉगिन पासवर्ड होगा और एक ट्रांजेक्शन पासवर्ड होगा। ठीक है, तो अगर आप किसी को फंड ट्रांसफर करना चाहेंगे, ओटीपी तो आपको आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में आपको क्या है कि सिक्योरिटी पर्पज से वो पासवर्ड भी डालना पड़ेगा। तो आप ये समझिए दोस्तों, 3 4 5 लेयर तक की सिक्योरिटी कंपनी ने हमें आपको इस एक्सचेंज के ऊपर दिया हुआ है। लाइक एस, पहला सिक्योरिटी फीचर क्या है, ओटीपी का है, दूसरा अथेंटिकेटर का, एंड तीसरा यहाँ पे कंपनी ने हमें आपको एक और सिक्योरिटी ऑप्शन दे रखा है जिसे हम लोग ट्रांजेक्शन पासवर्ड बोल सकते हैं। मींस इतना आसानी से कोई भी व्यक्ति आपके अकाउंट से, अगर वो ईमेल आईडी पासवर्ड आपका जान भी गया, लॉगिन भी कर लिया एक्सचेंज, तो भी इतना आसानी से अगर आपने पासवर्ड वहां पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड सेट कर रखा है अपने अकाउंट के ऊपर, तो वो फंड को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। तो अब चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों पर्सनल वेरिफिकेशन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे भी दोस्तों हमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें हम लोग अपना केवाईसी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों विड्रॉल का ऑप्शन है, तो दोस्तों यहाँ पे विड्रॉल एड्रेसेस, आप दोस्तों यहाँ पे अपने एड्रेस को व्हाइट लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाइट लिस्ट कैसे करेंगे दोस्तों, तो व्हाइट लिस्ट करने का दोस्तों यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपके पास में सपोज दैट
कुछ ऐसे एड्रेसेस हैं जिनके ऊपर ही आप स्पेशली ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे उनको आप ऐड कर सकते हैं न्यू एड्रेस पे। और यहाँ पे जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं, एंड जो भी नेटवर्क आप यहाँ सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करके यहाँ पे सिंपली आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको यूएसडीटी को भी इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों ऑप्शन हो गया कि आप एक तरीके एड्रेस को व्हाइट लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर आप अपना ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं। टास्क सेंटर है दोस्तों, टास्क सेंटर ये अभी आप लोगों के सामने आ जाएगा, जिसमें हमें आपको कुछ टास्क कंप्लीट करने होंगे। उस टास्क के माध्यम से भी दोस्तों कंपनी हमें आपको कुछ ना कुछ रिवार्ड फॉर्चून के रूप में या यूएसडीटी के रूप में देने वाली है। लाइक एज इसमें टास्क सेंटर में आप क्या रहेगा, आप अपना रेफरल लिंक फेसबुक पे पोस्ट करिए, और आप अपना रेफरल लिंक ट्विटर पे पोस्ट करिए, इस एक्स स्पेस पे पोस्ट करिए। तो जब आप प्रमोशन करते हैं आप अपने एक्सचेंज का, तो भी आपको यहाँ से एक छोटा रिवार्ड कुछ ना कुछ आपको एवरी शेयर पे मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों माई इनविटेशन की बात करें तो यहाँ से दोस्तों आप अपना कोड, माई इनविटेशन कोड यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरा ये इनविटेशन कोड है, आप इसको डायरेक्टली क्या है पोस्ट अपना यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप अप्लाई टू बिकम अ पार्टनर कंपनी के आप एजेंट एसोसिएशन में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको एक बेहतर ट्रेडिंग फीस के रूप में एक बेहतर कहें तो प्रॉफिट होने वाला है। मींस अगर कोई आपके टीम के नीचे जितने लोगों को आपने रिफर किया है 5 लेवल तक, तो वो 5 लेवल तक की दोस्तों हमें आपको वहां से इनकम मिलने वाली है। मीन्स वो लोग जो भी ट्रेडिंग करेंगे, जो भी फीस जाएगा, उसमें से कुछ परसेंटेज हमें आपको भी मिलने वाला है। तो ये भी दोस्तों एक बहुत ही अमेजिंग चीज है, क्योंकि हमारे आपके पास इतना बड़ा एक्सचेंज है और इस एक्सचेंज के ऊपर लोग ट्रेडिंग करेंगे ही करेंगे। तो अगर लोग ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, तो जो भी फीस आएगा उसका भी कुछ हिस्सा हमें आपको मिलने वाला है। मींस हमें आपको एक्सचेंज को फुल्ली प्रमोट करना है और सबको रजिस्ट्रेशन करा लेना है, क्योंकि ट्रेडिंग तो सब करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पे कुछ सेटिंग की बात कर लेते हैं। तो सेटिंग में दोस्तों आप यहाँ पे करेंसी से सेलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज यहाँ पे आप अभी इंग्लिश एंड एक और लैंग्वेज दूसरा है, 2 ही लैंग्वेज यहाँ पे अवेलेबल है, तो हमें आपको मेजरली इंग्लिश ही यूज करना है। एंड उसके बाद में यहाँ पे यूएसडीटी है दोस्तों। आप यहाँ पे करेंसी बाय डिफॉल्ट जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, यूएसडीटी, यूएसडी या समथिंग वॉट एवर, जो भी आप करना चाहते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। स्विच लिंक यह ऑप्शन आपको यूज नहीं करना है। आप स्विच लिंक में दोस्तों क्या होता है कि जो भी आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे आप स्विच कर रहे हैं नियर बाई, वो कर सकते हैं। आप यहाँ पे नेटवर्क टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क टेस्ट में आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं दोस्तों, अब वापस से बैक करते हैं और चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो अभी करंट वर्जन है शायद 3_4 चल रहा है, मेरे पास 3_3 जो प्ले स्टोर के ऊपर है। तो जो नेक्स्ट अपडेट आएगा वो हम लोग को और भी अपडेट होके मिल जाएगा। तो ये ऐप का करंट वर्जन है, यहाँ से आपको नोटिफिकेशन, जो भी नोटिफिकेशन आएगा अनाउंसमेंट एक्सचेंज के ऊपर वो दिखेगा। यहाँ पे आपको लाइव चैट का भी ऑप्शन दिखेगा, जिसमें हम लोग लाइव चैट कर पाएंगे। एंड अबाउट अस दोस्तों, अबाउट अस में एक्सचेंज के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें आपको देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगला ऑप्शन यहाँ पे लॉग आउट का है। तो यहाँ से सिंपली क्या है कि आप अपने ऐप को लॉग आउट कर सकते हो। ये एक बेसिक फीचर जो सभी एक्सचेंज के ऊपर होते हैं, वो सब हमें आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपका प्रीपेड कार्ड, साइन अप फॉर यूर, एंड यहाँ पे दोस्तों फाइजन सुपर ऐप के साथ में जो कंपनी ने टाई अप किया है, वो सारी स्लाइड्स यहाँ पे हमें आपको देखने को मिल रही हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, दूसरा ऑप्शन हमारे पास में मार्केट का है। मार्केट में दोस्तों क्या है कि हम लोग यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन हमारे आपके पास में दिख रहे हैं, जिसमें यूं कहें आईएफसी, एवैक्स, पीटीसी एंड सेब, सोलाना, कितना क्या ट्रांजेक्शन, सब कुछ यहाँ पे दोस्तों देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम सिंपली एडिट करेंगे, इसको हम लोग एरो से अप डाउन कर सकते हैं, मीन्स इसको हम लोग ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्पॉट में चलेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो अब स्पॉट में आएंगे दोस्तों, तो इस स्पॉट में आने के बाद में हमें आपको जो हमारे टॉप 21 कॉइन्स है वो हमें आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये टोकन्स को दोस्तों हम लोग अगर यूं कहें प्राइस के हिसाब से हम लोग जाएं, तो यहाँ पे हमारे आपके पास में हाई प्राइस से लेके लो प्राइस तक के सारे टोकन यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे डॉट हो गया, एलटीसी, सोलाना, बीसीएच, लिंक, वॉट एवर। तो इन सारे टोकन के ऊपर भी दोस्तों हम आप जाके ट्रेड कर सकते हैं। मींस अगर हमने आपने दोस्तों कोई भी फंड दूसरे एक्सचेंजेस के ऊपर रखा हुआ है, तो वो फंड हम यहाँ पे रख के ट्रेड कर सकते हैं। सिर्फ दोस्तों ट्रेड ही नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपने फंड को होल्ड भी कर सकते हैं, कि इससे
हमारा जो कंपनी का हम लोग का एक्सचेंज है, उस एक्सचेंज को हम सभी लोग मिलके छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन करके एक बहुत बड़ा सपोर्ट दे सकते हैं। तो ये जिससे कि दोस्तों ये जो एक्सचेंज है इसको हम लोग बड़े लेवल पे लेके जाएं, ये पूरी कम्युनिटी अगर हम सभी लोग मिलके चाहेंगे दोस्तों, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्योंकि बुल बुल रन आने वाला है। बुल रन मीन्स जो क्रिप्टो मार्केट है उसका अच्छा मार्केट आने वाला है 2024 और 2025 में। तो हम सभी लोग यहाँ पे दोस्तों मिलके एक अच्छा अपने एक्सचेंज को प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि ये एफआईयू कंप्लायंस तो नहीं कर सकते कि है, बट फिर भी बहुत सारी चीजें इसके ऊपर हमें आपको अभी भी मिल रही हैं, और आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें इसमें दोस्तों हमें आपको मिलने वाली है। तो हमें आपको मेजर हमारा आपका फोकस क्या हो कि जो भी फंड हम लोग दूसरे एक्सचेंजेस पे रख रहे हैं, वो फंड दूसरे एक्सचेंजेस पे ना रखें, हम लोग अपने एक्सचेंज पे रखें। आपका एक्सचेंज 99.99% सिक्योर है। ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारा सिक्योरिटी टूल्स और बहुत बड़ी टीम इसके पीछे बैकएंड में काम कर रही है, जो कि यूं कहें कि वर्ल्ड की टॉप 10 एक्सचेंजेस के डेवलपर्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। जो टॉप 10 में डेवलपर्स आते हैं वो एक्सचेंज ऊपर काम कर रहे हैं, एथिकल हैकर्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें दोस्तों इसके अंदर है। मतलब मीन्स यूं कहें फुल्ली सिक्योरिटी के साथ में ये आपका अपना एक्सचेंज हम लोगों के लिए रेडी हुआ है। तो हम सभी लोग अपने एक्सचेंज को प्रमोट करें दोस्तों। जो भी फंड हम लोग एल बैंक के ऊपर रखते हैं, या बाइनेंस के ऊपर रखते हैं, या और अदर एक्सचेंजेस के ऊपर रखते हैं, वो सारे फंड हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। हमारा आपका फंड पूरी तरीके से यहाँ पे सुरक्षित है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे ट्रेड के ऑप्शन पे दोस्तों। तो हम यहाँ पे सिंपली देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे इस समय सोलाना में ट्रेडिंग हो रही है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सोलाना को यहाँ पे टच करके सेलेक्ट कर सकते हैं, आईएफसी पे कर सकते हैं, बीटीसी में कर सकते हैं। मान लो बीटीसी के ऊपर आपको जाना है तो बीटीसी के ऊपर भी आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप कन्वर्ट का आपके पास में ऑप्शन है। यूएसडीटी को आप बीटीसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है। ओटीसी, ओवर द काउंटर सेल, ये ऑप्शन आपको अभी नहीं यूज करना है, क्योंकि हमारे आपके लिए अभी ये ऑप्शन इनेबल नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे पास चार्ट भी इसका अवेलेबल है। तो ये आप बीटीसी का पूरा चार्ट इंडिकेटर दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इस चार्ट के, तो इतना फेयर चार्ट है ये। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं स्पेशली वो लोग यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने, हमारे सामने एक चार्ट भी दिख रहा है। इस चार्ट में ये पूरा का पूरा ट्रेडिंग व्यू का इंटीग्रेशन चार्ट है, जो कंपनी ने हमें आपको करके दिया है। यहाँ से आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। जो ट्रेडर्स के लिए मैं उनके लिए ऑप्शन बता रहा हूँ। इंडिकेटर्स यहाँ पे हमें आपको जो कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं, केडीजे, ईएमए, बोलिंजर बैंड एंड समथिंग, ये सारे हमें आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे लास्ट 24 आवर की जो वॉल्यूम ट्रेड हुई है वो भी दिख रहा है, पीटीसी का ओवरऑल जो टर्नओवर हुआ है वो भी दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर दोस्तों इतने बड़े टोकन्स, इतने बड़े कॉइन्स हमें आपको ट्रेड करने के लिए मिल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज है। कहीं ना कहीं कंपनी हमारे आपके लिए बहुत कुछ और बहुत बड़ा करने वाली है। दैट्स वाई ये चीजें हमें आपको आज देखने को मिल रही हैं। क्योंकि आपने देखा है दोस्तों, इस इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी ऐसा एक्सचेंज ला के हमें आपको आज तक नहीं दिया है। तो दोस्तों अगर ये एक्सचेंज हमें आपको मिला है तो कहीं ना कहीं हमें आपको भी इसको पूरा सपोर्ट करना चाहिए। एक छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन मीन्स जितनी भी 50,000 60,000 की हमारी आपकी कम्युनिटी है, अगर हम सभी लोगों ने एक छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे करा, तो हम आप खुद देख सकते हैं कि कितनी बड़ी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। तो दोस्तों इसीलिए राहुल सर का कहना है कि हमें कम्युनिटी चाहिए। अब इससे कम्युनिटी से क्या फायदा क्या होगा दोस्तों, सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हम लोग अपनी अर्निंग कर बढ़ा पाएंगे, और वो भी स्टेबल और लाइफ लॉन्ग अर्निंग बढ़ा पाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आज हमने कमा लिया अब नहीं कमाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो लोग ट्रेडिंग करेंगे उसकी फीस तो हमें आपको मिलने ही वाली है। और साथ ही साथ क्या है दोस्तों, हम लोग ट्रेडिंग करके भी पैसा कमा सकते हैं। अगर हम आप ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो हम आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, टोकन्स को बाई करके यहाँ पे हम लोग होल्ड कर सकते हैं, जो दूसरे एक्सचेंजेस के ऊपर हम लोग होल्ड करते हैं। ठीक है। यहाँ पे आईएफसी को बाई करके हम लोग होल्ड कर सकते हैं। आपका आईएफएक्स टोकन भी बहुत जल्दी इसके इस एक्सचेंज के ऊपर आ जाने वाला है, लिस्ट हो जाएगा। तो उस पे भी हम लोग दोस्तों आने वाले दिनों में ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत सारी चीजें हैं। देखिए लाइव प्राइसेस आपको बीटीसी का ही नहीं, यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे दोस्तों, जो टॉप 21 है स्पॉट में आप जाइए, जो भी टॉप 21 टोकन्स हैं उन सबको यहाँ पे कंपनी ने हमें आपको ट्रेड करने के लिए दे दिया है। चाहे वो इथेरियम हो, बीटीसी हो, एलटीसी, टीआरएक्सपी, लिंक डॉट, तो ये सारे टोकन दोस्तों अगर यहाँ पे कंपनी ने हमें आपको ट्रेड करने के लिए दिया हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि मिशन तो सर बहुत बड़ा है। बस हम आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कंपनी के लिए, अपने लिए स्पेशली, वो इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है दोस्तों। तो ये लाइव ट्रेडिंग चल रही है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, यहाँ पे एसेट के ऊपर जाता हूं। तो एसेट के ऊपर कोई भी मेरे पास में यहाँ पे एसेट नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एसेट मेरे फंडिंग वॉलेट में नहीं पड़ा हुआ है। अब मैं स्पॉट में चलता हूँ। तो दोस्तों स्पॉट में जब मैं पहुंचा तो मेरे पास में कुछ फंड पड़ा हुआ है।
ठीक है। जैसे आईएफसी मेरे पास कुछ पड़ा हुआ है, यूएसडीटी कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा, वो क्या है कि जब भी आप कोई भी फंड दोस्तों यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, मींस मान लो आपके पास में एल बैंक के ऊपर $500 पड़े, वो $500 जब आप दोस्तों यहाँ पे भेजोगे ना, तो ये आपके फंडिंग वॉलेट में आएगा। ठीक है, जब आपके पास में दोस्तों फंडिंग वॉलेट में आएगा, तो आपको क्या करना है, इसको ट्रांसफर करना है। कैसे करना है, सिंपली आपको ट्रांसफर वाले बटन पे क्लिक करना है, और फंडिंग से कौन से वॉलेट में करना है, स्पॉट में करना है, क्योंकि जो भी हमारी आपकी ट्रेडिंग हो रही है वो हो रही है स्पॉट में। तो फंडिंग से स्पॉट में जाना है, और यहाँ पे मेरे पास अभी कोई फंड नहीं है, इसलिए 0 USDT दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको मैक्स कर लेना है और कंफर्म ट्रांसफर कर लेना, तो ये तुरंत इंस्टेंटली आपके क्या होगा कि मैं एक बार आपको ऐसे दिखाता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास में जो फंड आया, मैं ऐसे कर लेता हूँ इसको स्पॉट से, मुझे मैं मान लेते हैं स्पॉट से मैं इसको ट्रांसफर कर लेता हूँ सबसे पहले। करेक्ट, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं दोस्तों हमने क्या किया कि एल बैंक से ऊपर से कुछ फंड डिपॉजिट किया, कहाँ पे आया, मेरे फंडिंग वॉलेट के ऊपर आ गया। ठीक है, फंडिंग वॉलेट में मुझे दिखाने लगा, जो भी एसेट आप डिपॉजिट करेंगे वो एसेट यहाँ पे हमें आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग इसको, स्पॉट में आप जाके देखेंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ आईएफसी मेरे पास पड़ा हुआ है, और कोई भी यहाँ पे फंड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं फंडिंग के ऊपर, मेरे पास फंडिंग वॉलेट के ऊपर पैसा पड़ा हुआ है, उसको मुझे ट्रांसफर करना है स्पॉट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ ट्रांसफर बटन पे टच करना है सिंपली, और फंडिंग से हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, स्पॉट में, मींस यहाँ पे स्पॉट सेलेक्ट कर लेना है। और ये देखिए मेरे पास जितना फंड था वो दिख रहा है कि मेरे फंडिंग वॉलेट में कितना पैसा पड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ पे मैक्स करूंगा और यहाँ पे कंफर्म ट्रांसफर कर दूंगा, तो अब देखिए फंडिंग से 0 हो गया, और ये तुरंत पैसा मेरे स्पॉट वॉलेट में आ गया। अब मैं यहाँ से पूरी ट्रेडिंग कर सकता हूँ, बाई सेल वॉट एवर जो भी करना है आप यहाँ से कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलो अब मैं कुछ ट्रेडिंग कर लेता हूँ। मान लेता हूँ मेरे पास यूएसडीटी पड़ा है, इस यूएसडीटी से मुझे क्या बाई करना है दोस्तों, मुझे बाई करना है मान लो आईएफसी। मैं इस पे जाऊंगा, सिंपली आप यहाँ से कई सारे ऑप्शंस यूज कर सकते हो, लाइक एज डायरेक्टली आप यहाँ से जाके ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके पास में क्या है कि आप आपके पास एसेट में जाके यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। आईएफसी यहाँ पे दिख रहा है, आईएफसी के ऊपर आपको टच करना है। ठीक है, और यहाँ पे ट्रेड के ऊपर जाना है सिंपली। अब आप ट्रेड पे जाइएगा, तो ट्रेड पे जाने के बाद में दोस्तों हम आप क्या करेंगे, अगर आपको मार्केट प्राइस बाई करना है तो आप मार्केट प्राइस में बाई कर सकते हैं। अगर आप मान लेते हैं कि लिमिट ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो चलो मुझे मान लेते हैं कि मुझे एक आईएफसी की जरूरत है, मैं एक आईएफसी क्या करूंगा दोस्तों, मार्केट प्राइस पे बाई करने जा रहा हूँ। मार्केट प्राइस में दोस्तों जब मैं बाई करने जाऊंगा, तो मुझे 3.6 डॉलर मैं यहाँ पे पे करूंगा, और एक को आईएफसी मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं बाई करता हूँ दोस्तों, सिंपली बाई का बटन मैं जैसे ही क्लिक करूँ, यहाँ पे दोस्तों एक चीज लिमिट है कि मिनिमम हमें आपको $5 स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम ट्रांजेक्शन मुझे $5 का करना पड़ेगा। ठीक है, बाइनेंस में $10 का है, लेकिन हमें आपको यहाँ पे $5 का ही मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि हम लोग $5 इंटर करेंगे और बाई कर लेंगे। जैसे बाई करेंगे दोस्तों, मेरा ऑर्डर क्या हुआ, प्लेस हो गया। अब आप यहाँ पे अपनी बाइंग हिस्ट्री भी देख सकते हैं। ऑर्डर हिस्ट्री में मैं गया, अब ये देखें बहुत सारे ऑर्डर मेरे फिल हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी मैंने बाई किया टू समथिंग, ये देखिए $5 का मैंने जो टोकन बाई किया हुआ था लास्ट में, 1.39 इतना टोकन मुझे यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ ऑर्डर्स है मेरे जो मैंने लास्ट में प्रीवियसली किया, बाई या सेल जो भी किए हैं। ठीक है, वो ऑर्डर मुझे यहाँ पे देखने को मिलते, तो आप भी दोस्तों यहाँ से क्या कर सकते हो, सिंपली जैसे हम लोगों ने एल बैंक के ऊपर देखा हुआ था कि किस तरीके से हम लोगों ने टोकन को बाई किया था, सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे दिखने वाला है। मींस आपका जो यूजर इंटरफेस है दोस्तों, यूं कहें तो बहुत सिंपल है। जो ट्रेडिंग हम लोग जैसे एल बैंक, बाइनेंस या किसी भी एक्सचेंज के ऊपर करते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। ठीक है, आपको यूजर इंटरफेस आपको डेफिनेटली एकदम स्मूथ मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपने एसेट को अगर मैं देखने जाऊंगा, तो यहाँ पे मेरे पास में 39 टोकन हो गए हैं। ठीक है, आईएफसी के, मैं इसको सेल भी कर सकता हूँ। आपको वापस सेल करने के लिए सेम प्रक्रिया है, आप इसके ऊपर जाइए और यहाँ पे ट्रेड के ऊपर जाइए। जैसे आप ट्रेड के ऊपर जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे सेल पे जाइए, और सेल पे जाने के बाद मान लेता हूँ मुझे एक आईएफसी सेल करना है। मैं एक आईएफसी पे गया और ये सेल कर दिया, तो दोस्तों जैसे ही मेरा ऑर्डर प्लेस हुआ, यहाँ पे मेरा एक ऑर्डर सेल का हो गया, और मेरे पास में वापस से आप जाके चेक करेंगे तो ये देखिए यूएसडीटी आ गया 20,
एंड आईएफसी मेरे पास 38.66, इतना मेरे पास आईएफसी यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये दोस्तों प्रोसेस है कि किस तरीके से आप बाई और सेल करें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर आपके पास में मेटामास्क या एल बैंक या कहीं पे आईएफसी पड़ा हो या आप विड्रॉल लेना चाहते हैं, तो कैसे आप अपना एड्रेस निकालें। सिंपली आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, उसको रजिस्टर कर लिया, लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद में आपको एसेट के ऊपर जाना है और यहाँ पे आईएफसी के ऊपर टच करना है। जैसे आप आईएफसी के ऊपर टच करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा डिपॉजिट का। आपको डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे वापस से आपके पास ऑप्शन आएगा आईएफसी। इस आईएफसी को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे दोस्तों आप आईएफसी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपके सामने ब्लॉकचेन BP20 का नेटवर्क हमें यूज करना है, जैसे हम लोग अभी तक यूज करते आए हैं, तो उसको यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों इस एड्रेस को हमें आपको कॉपी कर लेना है। ये दोस्तों आपका हो गया डिपॉजिट एड्रेस। ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि डिपॉजिट हो गया। अब मान लो इसको ट्रांसफर करना है हमें, तो आप यहाँ से सिंपली ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है। ट्रांसफर आप क्या करोगे, स्पॉट के ऊपर कर लोगे, स्पॉट से फंडिंग में कर सकते हो, जहां पे भी आप अपना फंड को ट्रांसफर। हाँ, यहाँ से अगर आपको विड्रॉल लेना है तो आप क्या करोगे, आप फंडिंग पे जाओगे और यहाँ से आप विड्रॉल ले पाओगे। ठीक है। तो प्लीज सेट फंड पासवर्ड। तो दोस्तों मैंने अभी पासवर्ड इस पे नहीं सेट किया हुआ, जो मैंने आपको कि पासवर्ड आपको सेट करना है, तो आप पासवर्ड यहाँ पे जैसे सेट करेंगे, यहाँ पे आपका विड्रॉल वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। ठीक है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये ऑप्शन आ रहा है, आप विड्रॉल करने जा रहे हो, ये लिख के आ रहा है प्लीज सेट फंड पासवर्ड, तो आपको क्या करना है कि पासवर्ड कैसे सेट करेंगे। आपको होम पेज पे जाना है, लेफ्ट साइड कॉर्नर के इसके ऊपर जाना है जो ह्यूमन का ऑप्शन बना हुआ है, एंड उसके बाद यहाँ पे जाना है आपको सिक्योरिटी के ऊपर। सिक्योरिटी में यहाँ पे क्या जाना है, फंड पासवर्ड के ऊपर जाना है। ये वाला पासवर्ड जैसे ही आप सेट कर लेंगे, सेट करने के बाद में आप अपना फंड किसी को ट्रांसफर या विड्रॉ कर पाएंगे यहाँ से। तो ये दोस्तों सिक्योरिटी फीचर मैंडेटरी है, हमें आपको यूज करना ही है। ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ ऑप्शन थे जिसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। और इसके बाद में कुछ और ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मीन्स आपकी हिस्ट्री पूरी यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। ठीक है। डिपॉजिट, विथड्रॉल, वॉट एवर जो भी रहेगा वो हिस्ट्री आप यहाँ से देख सकते हैं। जो भी फंड आपने डिपॉजिट किया, विड्रॉ किया, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे मैं एक बार और कुछ ऑप्शंस देख लेता हूँ आपके लिए। ओके। तो दोस्तों अभी मेरे पास में बस इतने ऑप्शंस हैं दोस्तों, क्योंकि कंपनी ने लिमिटेड ऑप्शंस अभी यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है। आने वाले दिनों में और भी ऑप्शंस आएंगे। हाँ, यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन और बना हुआ है जो आपके रिफरल कोड का है, जो डायरेक्टली आप लोग यहाँ से रिफरल कोड निकाल सकते हो। आई फॉर्चून एक्स के बगल में एक जो डॉलर का आइकॉन बना हुआ है, इसके ऊपर आप टच करेंगे तो यहाँ से भी आप अपना रेफरल कोड निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये ऑप्शन है। मैंने डिपॉजिट भी आप लोगों को बता दिया। आप यहाँ पे अपना फंड होम पेज पे भी देख सकते हैं, यहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलने वाला है, मैसेज कुछ भी रहेगा, कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट होगी, न्यू टोकन लिस्टिंग की अनाउंसमेंट होगी, या फिर दोस्तों जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। दोस्तों आपको मैं बताऊं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, आप जो भी लीडर्स हैं या अगर किसी भी बड़ी कंपनी का कोई टोकन यहाँ पे लिस्ट होना है, तो वो भी यहाँ पे लिस्ट किया जा सकता है। और उसका जो लिस्टिंग फीस होगा, उसका प्रावधान भी कंपनी हमें आपको शेयर कर देगी अगर कोई नया टोकन लिस्ट होता है। तो दोस्तों अगर हम आप कोई भी व्यक्ति लिस्ट करवा सकता है उसके ऊपर, स्पेशली हाँ वही लोग करा सकते हैं जो कंपनी के ऑथराइज पार्टनर होंगे, या यूं कहें जिन्होंने पार्टनरशिप ले रखी होगी कंपनी में एक्सचेंज के ऊपर, वही लोग टोकन को केवल लिस्ट करा पाएंगे। तो जो लोगों ने पार्टनरशिप नहीं लिया, अगर वो लेना चाहते हैं, तो आपके पास में आई फॉर्चून कॉइन जो अपना फॉर्चून मशीन का ऐप है, उसके ऊपर ऑप्शन भी है, तो आप कर सकते हैं। तो वहां से दोस्तों हम लोग अगर पार्टनर हैं कंपनी के, तो वहां से हम लोग अपने किसी भी टोकन को, वर्ल्ड वाइड कोई भी टोकन है, अगर उसको लिस्ट कराना चाहते हैं, तो हम लोग इस एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करा पाएंगे आने वाले दिनों में। और लिस्टिंग फीस जो भी होगी कंपनी की तरफ से, उसका कुछ परसेंटेज हमें आपको लिस्टिंग फीस के रूप में भी कंपनी देने वाली है। ठीक है दोस्तों। तो बस हम सभी लोगों को मिलके अपने एक्सचेंज एक्सचेंज को सपोर्ट करना है, अपने टोकन को सपोर्ट करना है, और कम्युनिटी के ऊपर बेसिकली दोस्तों हमें आपको फोकस करना है। और अगर हम सभी लोगों ने मिलकर कम्युनिटी के ऊपर फोकस करके उसको बढ़ाया, तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में दोस्तों बहुत कुछ बदलने वाला है। और